आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन देने को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना काल में मोदी सरकार ने दी है बड़ी राहत, दीपावली तक देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री मिलेगा राशन। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जामों को कैंसिल होने को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर SBI बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC और ICICI बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, आपको बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कोरोना काल में मोदी सरकार ने दी है बड़ी राहत, दीपावली तक देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री मिलेगा राशन। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्यों में लगे मिनी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, जिससे गरीब मजदूरों के रोजगार पर यहाँ पर जो उनका रोजगार है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वह देश के लाखों गरीब और प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यानी मोदी सरकार ने उन्हें बड़ी राहत यहाँ पर दी है। वही सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश के करीब 80 करोड़ गरीब परिवारों को, गरीब लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGAY के तहत यहाँ पर दीपावली तक फ्री राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है। पिछले साल भी PM मोदी ने महामारी के मद्देनजर गरीबों को फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। वही सोमवार को PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने आज फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब दीपावली तक यहाँ पर सभी गरीब परिवार 80 करोड़ लोगों को फ्री में यहाँ पर राशन दिया जाएगा। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने मुफ्त अनाज यहाँ पर सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद जरूरतमंद गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज से उपलब्ध कराने का फैसला किया था। उस समय PM मोदी ने मई और जून 2021 यानी 2 महीनों के लिए राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन मुहैया कराने की बात यहाँ पर की थी, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा हुई थी। उस समय PM मोदी ने कहा था कि जब देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है यानी दूसरा लहर का सामना भारत कर रहा है, तब गरीब को पोषण का ख्याल रखने के लिए भारत सरकार की यहाँ पर ये जिम्मेदारी है। और मई और जून में गरीब व्यक्ति को 5 किलो दर से यहाँ पर राशन देने की केंद्र सरकार की ओर से 2600 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर खर्च की जाएगी, पहले यहाँ पर ये कहा गया था। आपको बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन मिला था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन का लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को यहाँ पर कोई किसी तरह की समस्या ना आए, इसके लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके बाद इसे बढ़ाकर जून 2020 कर दिया गया था। फिर PM मोदी ने इसे यहाँ पर 6 पर्व तक बढ़ाने का ऐलान किया था। इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र सरकार ने 1.70 करोड़ की दर यहाँ पर जो धनराशि है वो यहाँ पर खर्च की थी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक और ICICI बैंक के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, बंद होगी ये स्कीम। अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक और ICICI बैंक के कस्टमर है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर निकल कर आ रही है सामने। इन सभी बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए चलाई गई स्पेशल FD स्कीम को 30 जून के बाद बंद करने का ऐलान यहाँ पर किया है। वही बैंकों ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल बैंक FD स्कीम की शुरुआत यहाँ पर की थी, जिसमें सीनियर सिटीजन को सामान्य से ज़्यादा ब्याज यहाँ पर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये स्कीम 31 मार्च 2021 को बंद होनी थी, जिससे बाद में यहाँ पर आगे बढ़ाया गया। वही भारतीय स्टेट बैंक FD पर सामान्य कस्टमर को 5 साल की पीरियड के लिए 5.4% का ब्याज ऑफर कर रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन को इस सुविधा के तहत 6.20% यहाँ पर ब्याज मिलता है। वही ICICI बैंक के यहाँ पर बैंक गोल्ड यहाँ पर जो स्कीम है उसके नाम से एक स्पेशल FD ऑफर चल रहा है, जिसमें 0.8% ब्याज यहाँ पर दे रहा है। कुल मिलाकर गोल्ड ईयर FD स्कीम पर सीनियर सिटीजन को सालाना यहाँ पर 6.30% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज दिया जा रहा है। ये इन बैंकों के ग्राहकों के लिए ज़रूरी खबर है कि यहाँ पर ये 30 जून के बाद ये स्कीमें यहाँ पर बंद होने वाली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन, PM मोदी ने किया है बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के मद्देनजर देश को संबोधित किया। वही भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने के साथ ही विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा रही है। इस बीच भारत के PM यानी PM मोदी ने एक बार फिर देश को यहाँ पर संबोधित यहाँ पर किया। वही PM मोदी ने कहा कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को फ्री में भारत सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। वही वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन का उत्पादन 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही यहाँ पर खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी।
वही देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च अब नहीं करना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें यहाँ पर जुड़ पाएंगे। देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध कराएगी। वही देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को सीधे यहाँ पर दी जाएगी। ये व्यवस्था जारी रहेगी। वही प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों का होगा। वही पीएम मोदी ने यहाँ पर बड़ा ऐलान यहाँ पर ये किया है। देश में जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उन सभी को यहाँ पर 21 जून के बाद फ्री वैक्सीन देने का ऐलान पीएम मोदी ने यहाँ पर दिया है, जिसे युवाओं में इसको लेकर यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर खुशी की लहर है। युवाओं में सबसे ज्यादा यहाँ पर खुशी की लहर है। वही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में टीकाकरण पर जोर देकर कहा है कि हमने टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई है और दायरा भी बढ़ाया है। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए नए टीकों को भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा यहाँ पर बना दिया है। देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन प्रोडक्शन यहाँ पर कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में भारत में चल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में 1 साल के भीतर नहीं बल्कि यहाँ पर 1 साल ही नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत ने अब तक लॉन्च कर ली है। वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया है कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज देश से 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज यहाँ पर दी जा चुकी है भारत के अंदर। पीएम मोदी ने यहाँ पर ये कहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो वर्ल्ड बैंक ने किया है बड़ा ऐलान। एमएसएमई सेक्टर की मदद के लिए भारत को देगा $50 करोड़। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने भारत में कोरोना संकट के बीच एक बड़ा ऐलान करते हुए 500 मिलियन की मदद का ऐलान यहाँ पर किया है। इस राशि का इस्तेमाल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी एमएसएमई क्षेत्र को यहाँ पर हुए नुकसान को उबारने के लिए किया जाएगा। भाई ये पहली बार नहीं है जब वर्ल्ड बैंक ने मदद का हाथ बढ़ाया। इससे पहले जुलाई 2020 में भी $750 मिलियन की वित्तीय मदद यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने दी थी। वहीं RMP कार्यक्रम के पहले चरण में एमएसएमई सेक्टर में कैश फ्लो बढ़ाने और ऋण की आवश्यकताओं को पूरी करने के पर ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक सुधार के लिए एमएसएमई उत्पादकता और वित्त पोषण को बढ़ाने में विश्व बैंक भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगा। यहाँ पर मध्यम अवधि में निजी क्षेत्र में वित्त पोषण में लंबे समय से चल रही वित्तीय समस्याओं को निपटाया यहाँ पर जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो Xiaomi मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा भूकंप का अलर्ट देने वाला फीचर। चीन में Xiaomi के कस्टमर ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI में यहाँ पर भूकंप अलर्ट फीचर यहाँ पर आता है, जो यूजर्स को भूकंप आने का अलर्ट यहाँ पर देता है। पिछले इस महीने कंपनी ने इसकी यहाँ पर घोषणा की थी। ये फीचर चीन के कई हिस्सों में 35 से ज्यादा भूकंपों का सफल अलर्ट यहाँ पर दे चुका है। पहली बार इस फीचर को 2010 में पेश किया गया था। अब ये फोन के साथ साथ Xiaomi के जो स्मार्ट टीवी है इसमें भी उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी अब एक नया एडवांस अलर्ट फीचर पर अब काम कर रही है। ये फीचर न केवल भूकंप आने पर यूजर्स को सूचना देगा बल्कि अपने फोन में यहाँ पर भूकंप यानी अर्थात यहाँ पर भूकंप मॉनिटर के रूप में भी यहाँ पर ये अपने फोन को यहाँ पर बना देगा। वही Xiaomi ने 3 जून को अपने एक YB अकाउंट के पोस्ट के जरिए यहाँ पर उन्होंने इस नए फीचर की घोषणा यहाँ पर की है। वही नई घोषणा के मुताबिक अब यूजर्स भूकंप के आने वाली सूचना तो प्राप्त करेंगे, साथ साथ फोन भूकंप को मॉनिटर भी यहाँ पर करेगा। धीरे धीरे ये फीचर सभी यहाँ पर जो MIUI जो मोबाइल फोन रोल आउट होगा। हालांकि ध्यान रखें कि फिलहाल जो भूकंप का जो अलर्ट फीचर है केवल चीन के यूजर्स तक ही सीमित है। चीन से बाहर इस तरह के फीचर को कब रिलीज किया जाएगा इस बारे में कंपनी ने किसी प्रकार की घोषणा यहाँ पर नहीं की है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो पांडुचेरी की सरकार ने रद्द की है 12वीं की बोर्ड परीक्षा। 12,000 से अधिक स्टूडेंटों को मिली है राहत। कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब कई राज्यों ने एग्जाम रद्द कर दिए हैं। इस कड़ी में पांडुचेरी सरकार ने भी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। पिछले सप्ताह तमिलनाडु सरकार द्वारा भी कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए TN बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द करने के बाद ये घोषणा की गई है। वहीं आज जारी औपचारिक आदेशों के अनुसार पांडुचेरी सरकार ने पांडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में 2+ पब्लिक एग्जाम को यहाँ पर रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश को अपना राज्य बोर्ड यहाँ पर इस राज्य का नहीं है, इसलिए UT के सभी स्कूल तमिलनाडु बोर्ड से ही संबंधित है। वही TN बोर्ड 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के रद्द करने के बाद पांडुचेरी की 12वीं परीक्षा 2021 के तहत यहाँ पर इसको भी रद्द करना अनिवार्य था। हालांकि औपचारिक घोषणा में देरी हुई क्योंकि इस संबंध में तमिलनाडु सरकार से आधिकारिक आदेश की प्रतीक्षा की जा रही थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब में लॉकडाउन 16 जून तक बढ़ा। दुकानों सहित निजी ऑफिसों को मिली है कुछ छूट। कोरोना की दूसरी लहर के बाद उपजे हालातों को देखते हुए राज्य सरकारों ने सख्ती यहाँ पर बरती थी, जो अब कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद धीरे धीरे सख्ती में यहाँ पर दी जा रही है। इस बीच पंजाब सरकार ने कुछ छूट के साथ कोरोना प्रतिबंधों को 15 जून के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। वहीं निजी कार्यालय 15% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके अलावा रविवार से नियमित कर्फ्यू यहाँ पर जारी रहेगा।
वहीं पंजाब के सीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक शाम 6 बजे तक दुकानें के खुलने और 50% लोगों के साथ प्राइवेट ऑफिसों को कुछ यहाँ पर छूट दी गई है। इसके अलावा सप्ताह के दिनों में 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू यहाँ पर लागू रहेगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन रविवार को नियमित कर्फ्यू यहाँ पर जारी रखने का आदेश जारी किया गया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 महामारी के कारण मेडिकल फैकल्टीज की रद्द की गई छुट्टियों की एवज में अर्जित छुट्टियां यानी ईएल देने की घोषणा यहाँ पर की है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू 20 जून तक बढ़ाया, जारी रहेगी आंध्र प्रदेश के अंदर सभी पाबंदियां। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को समूचे राज्य में 20 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया। हालांकि कर्फ्यू के समय में 2 घंटे की कटौती यहाँ पर की गई है, जो 10 जून के बाद यहाँ पर दिन में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। वही कोविड कर्फ्यू सबसे पहले 5 मई को लगाया गया था, उसके बाद ये 10 जून को खत्म होने की संभावना थी। लेकिन महामारी की स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इसे 10 दिन और यहाँ पर 10 और दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया। वही मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सभी सरकारी कार्यालयों में 20 जून तक सुबह 8 बजे तक यहाँ पर दिन में 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर कामकाज होगा। वही आंध्र प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों में से कोरोना मामलों में लगातार यहाँ पर कमी देखी जा रही है। मामलों में 25% की कमी यहाँ पर देखी जा रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे इन रूट्स पर चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेनें। कई समर स्पेशल ट्रेनों की टाइमिंग में रेलवे ने किया है बदलाव। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में रेलवे की ओर से भी सुविधाओं को यहाँ पर देखते हुए, मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे की जो ट्रेनें हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी यहाँ पर समय समय पर की जा रही है। वहीं मध्य रेलवे ने मुंबई और हटिया के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का यहाँ पर ऐलान किया है। ये ट्रेन यहाँ पर मुंबई से हटिया के बीच यहाँ पर चलेगी। इसको लेकर शुक्रवार 11 जून को ये चलेगी। अगले दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये मुंबई ये पहुंचेगी ट्रेन। इसकी तरह यहाँ पर मुंबई से संतरागाछी के बीच में भी स्पेशल ट्रेन का यहाँ पर ऐलान हो चुका है। वहीं बिहार से मुंबई अहमदाबाद के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जो 20 स्पेशल ट्रेनों की फेरों में यहाँ पर वृद्धि की गई है। वहीं यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधाओं के लिए बांद्रा टर्मिनस और मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद आदि स्टेशनों से पूर्वी मध्य रेल के समस्तीपुर और दानापुर और अन्य स्टेशनों के लिए वर्तमान में चलाई जा रही 20 स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि करने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। अब बात करते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो अगले 5 दिनों तक नहीं बढ़ेगी देश में गर्मी, मौसम विभाग ने दिया है ये बड़ा अपडेट। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को ये जानकारी दी है कि देश भर में अगले 5 दिनों के दौरान किसी भी तरह की हीटवेव की स्थिति की उम्मीद नहीं है। वहीं भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर और विदर्भ के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों पर भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहा है। वहीं मंत्रालय ने बताया है कि यहाँ पर ओडिशा में रविवार को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस किया गया था, जो सबसे ज्यादा तब था। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और बिहार के अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान से काफी अधिक यानी 3.1 डिग्री यहाँ पर ये ऊपर रहा है। वहीं मंत्रालय ने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस ये अधिक यहाँ पर रहा है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून 3 जून को भारत में दस्तक दे चुका है, केरल में दस्तक दे चुका है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को कवर करने के बाद अब पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र और गोवा के ये कवर कर चुका है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि अभी मानसून की गति थोड़ी धीमी है। ऐसी स्थिति यहाँ पर आज और कल बनी रहेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक नए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून फिर गति पकड़ेगा। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मानसून की गति यहाँ पर और बढ़ेगी और 15 जून तक ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को कवर यहाँ पर करेगा। वहीं स्काईमेट वेदर ने बताया है कि देश में कल यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, यानी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अपडेट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और गंगीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और कुछ हिस्सों में गुजरात, कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 मध्य बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, झारखंड, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में छुटपुट बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से।